ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और एआई को अपनी नौकरी के लिए खतरा मान रहे हैं और साथ ही इनकम के दूसरे सोर्स की तलाश में हैं। अपने बढ़ते वर्क प्रेशर से अगर आप भी दबाव महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नौकरी में रहते हुए भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करके अपना रेगुलर इनकम तैयार कर सकते हैं। आपको कितना निवेश करने पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल आज के दौर में बढ़ रहे वर्क प्रेशर और एआई की एंट्री से प्राइवेट जॉब में दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब 40 से 45 की उम्र में एंट्री करने वाले एम्प्लॉयज को कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोझ समझने लगी है। ऐसे में इन एम्प्लॉयज पर दबाव अधिक बढ़ रहा है, जिससे उनको इनकम की दूसरे सोर्स की तरफ देखना पड़ रहा है ताकि वक्त रहते फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए रेगुलर इनकम का इंतजाम किया जा सके। उसके लिए आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना होगा। अब क्या है पीपीएफ, क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। दरअसल पीपीएफ को पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अब आप नौकरी में रहते हुए अपना अकाउंट पीपीएफ में खुलवा सकते हैं, जिसके जरिए आप हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करके आगे चलकर 31,500 रुपए की मंथली इनकम कर सकते हैं। पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन इसे आप 5-5 साल के लिए जब तक चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी नियम है कि मैच्योरिटी के बाद आप चाहें तो इसमें निवेश जारी रखते हुए इसे आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं बिना कुछ निवेश के भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि जितना पैसा जमा है उसको जमा ही रह के आप इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद एक बार में 5 साल के लिए स्कीम को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए आप एक बड़ा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं और आप आगे रेगुलर इनकम भी तैयार कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए मान लिया कि आपने 30 की उम्र में पीपीएफ अकाउंट शुरू किया, तो इसे 50 साल तक बनाए रखने के लिए आपको 20 साल तक निवेश करना होगा। इसके लिए मैच्योरिटी के बाद इसे एक बार 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड करना होगा। वहीं इसमें करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पीपीएफ में करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% सालाना है। ये तो हुई बात पीपीएफ में निवेश की। अब हम इसके क्लोजिंग बैलेंस के बारे में जान लेते हैं। अगर आप 20 साल में 1 करोड़ फंड जुटाने के बाद इससे मंथली इनकम करना चाहते हैं तो इसे फिर से 5 साल बढ़ाना होगा। हालांकि इस बार एक्सटेंड बिना किसी निवेश के साथ होगा। अगर आप स्कीम को बिना कुछ निवेश किए 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आपको 53,26,000 रुपए के क्लोजिंग बैलेंस पर 7.1 सालाना ब्याज मिलेगा, जो एक साल में 3,78,19,000 से ज्यादा होगा, जिसका आप साल में एक बार पूरी रकम का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसे 12 महीनों में बांट दे तो करीब 31,500 रुपए महीना होगा। वहीं इसको विड्रॉल करने पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। ध्यान रखिए कि निवेश के साथ एक्सटेंड करने पर स्कीम पहले की तरह काम करेगी और एक साल में एक बार में पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकता है।